जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1D और पाठ का नाम है संख्या पद्धति। हम लोगों ने 1A, 1B और 1C को हमने समाप्त कर लिया है। जिन विद्यार्थियों ने अगर नहीं देखा है तो जा करके उसमें सर्च कर सकते हैं, तो सारे प्रश्नावली आपको मिल जाएंगे और बढ़िया से आप पढ़ाई को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1D। 1D का पहला नंबर सवाल, 1D का पहला नंबर सवाल है हमारा, क्या दिखा लिया है बच्चा कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है प्रत्येक के बीच की दूरी बताना। क्या बच्चा, प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका पहले का पहला सवाल देखेंगे, बीच की दूरी क्या दे रहा है। बीच की दूरी कर रहा है किसके किसके बीच, -7 और 4 के बीच की दूरी कर रहा है। -7 और 4 के बीच की दूरी कर रहा है। तो आइए एक सवाल हम बहुत अच्छे ढंग से दिखाते हैं, फिर बाकी सबको हम जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चा। जिससे हमारी संख्या रेखा हो गई, सभी लोग जानते होंगे, बीच में 0, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो कहेगा उसी को लेंगे बस। इधर आइए -1, रुकिए बच्चा, हो सकता है तो इधर आटेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। इधर से हम कर रहे हैं, थोड़ा दूरी ले लें। इधर बीच में 0, 1, 2, 3, 4, इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और लास्ट है क्या, -7। तो हमें करना क्या है, -7 और 4 के बीच की दूरी हमको बतानी है। तो -7 देखिए कहां पे है, यहां पर हो गया, और 4 कहां पे है, तो यहां पर है। अब इनके बीच की दूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी इनके बीच की दूरी कितना हो गया बच्चा, 11 हो गया। बीच की दूरी कितना हो गया, बीच की दूरी बराबर कितना हो गया बच्चा, 11। यही करा, ऐसे सवालों को हमें क्या करना है, लगाना है। बताइए कहीं समस्या हुई। संख्या रेखा पे हम दिखा लेंगे, जिनके जिनके बीच कहेगा उनको हम घेर लेंगे। घेरने के बाद बच्चा हम देख लेंगे इनके बीच की दूरी, हम खानों को क्या कर लेंगे, आराम से गिन लेंगे। जितने खाने होंगे उतने बीच की क्या होगा, दूरी होगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है। अगला इसी पे फिर हम बता दे रहे बच्चा, हम नहीं मिटाने वाले हैं इसको, इसी पे सारे सवालों को हम क्या करेंगे, बता देंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। दूसरा नंबर सवाल दे रहा है बच्चा, दूसरा देखिए किसके किसके बीच का रहा है कि -7 और मॉड -7। दूसरा किसके किसके बीच का रहा है कि -7 और माइनस मॉड में 7 दिया हुआ। तो मॉड का मतलब होता है, आप लोग जानते होंगे, कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा कि माइनस में अगर मॉड है तो उसको जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कुछ बातें बता दे रहे हैं, अगर मॉड में -a रहे तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +a। अगर यही मॉड में +a रहे तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, +a होगा। यानी दोनों कंडीशन में या तो माइनस रहेगा तभी मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। तो किसके किसके बीच का रहा है, -7 और मॉड -7। यानी जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या पाएंगे आप, +7 पाएंगे। तो हम इधर कहां तक लिखेंगे बच्चा, +7 तक लिखेंगे। तो +7 तक लिख लीजिए। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और कौन हो गया, 7 हो गया। अब इनके बीच की दूरी गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी इनके बीच की दूरी कितना हो गया, बीच की दूरी बराबर 14। कोई दिक्कत बच्चा नहीं हुई होगी, यही करना है। तीसरा दे रहा है किसके किसके बीच, -3 और 4 के बीच। -3 यहां पे है और 4 कहां पे है, यहां पे है। इनके बीच की दूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी तीसरा नंबर सवाल के उत्तर हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
चौथा दे रहा है -1 और 2 के बीच। चौथा सवाल हमारा दे रहा है, चौथा सवाल -1 और -2 के बीच दे रहा है बच्चा। -1 और -2, तो कहां -1 है? यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है -2 है, तो इनके बीच की दूरी एक ही खाना है, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा? तो ये हमारा सवाल है। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है प्रत्येक के बीच की दूरी संख्या रेखा पे, हमने सभी को संख्या रेखा पे क्या कर दिया? दिखा दिया। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं बच्चा, मिटा देते हैं हम इसको। हमें आशा है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए दूसरा नंबर सवाल दिखाते हैं बच्चा। दूसरा नंबर सवाल हमारा दिया है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल कर रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए, वे बिंदु ज्ञात कीजिए, वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं। बच्चा क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। यानी कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कर दीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। मतलब कि यक्स इसमें जैसे दिया हम दिखाते हैं बच्चा, कुछ दम नहीं है। यक्स इज ग्रेटर देन इज लेस देन 3, यानी मॉड एक्स इज लेस देन 3, मॉड एक्स इज लेस देन 3, यानी हमको यक्स के वे सभी मान बताना है जिस पर यह वाला हम कह दें कि नहीं सही है। यानी यक्स के वे सभी मान ज्ञात करो जो 3 से क्या हो? छोटे हो। हमें यही कहने का मतलब है सवाल का कि यक्स के वे सभी मान ज्ञात कीजिए जो 3 से क्या हो? छोटे हो। तो अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि 3 से छोटे जो भी रहेंगे हम उन सभी को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। तो चलिए 3 से छोटे क्या क्या हो जाएंगे बच्चा? इसको ऐसे ही लगाना है, कोई सूत्र उत्तर कोई तरीका नहीं इसका। इसको ऐसे ही सोचना है कि यक्स का मतलब यक्स एक ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है? छोटी है। यक्स एक ऐसी संख्या है जो 3 से क्या है? छोटी है बच्चा। तो 3 से छोटी कौन कौन हो सकता है? तो 3 से छोटी 2 भी है, 3 से छोटी 1 भी है, 3 से छोटी 0 भी है। अब 3 से छोटी -1 भी है, 3 से छोटी -2 भी है, 3 से छोटी -3। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हम यहाँ पे। आप कहेंगे 3 से छोटा तो -3 भी है, 3 से छोटा -4 भी है, 3 से छोटा -5 भी है, लेकिन यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है बच्चा। तो मॉड का मतलब जैसे ही आप इसमें मॉड 3 रखेंगे x की जगह, तो हमारा उत्तर माइनस है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बताओ क्या यह 3 से छोटा है? नहीं ना। आप कहेंगे -4 भी छोटा है, 3 से रखिए, लेकिन जैसे ही मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बताओ 3 से छोटा है, तो हमें यक्स के वे ही मान ज्ञात करना है जो 3 से क्या हो? छोटे हो बच्चा। तो 3 से छोटा हाई नहीं होगा, क्योंकि जब मॉड में रखेंगे बाहर निकल क्या हो जाए? प्लस। यानी हमारे यही क्या हो जाएंगे? रिजल्ट हो जाएंगे। कौन कौन? 2, 1, 0, -1 और -2, ये 3 से क्या है? छोटे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा नंबर सवाल देखो बच्चा। दूसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है कि यक्स मॉड एक्स इक्वल टू करड़ी में 2, यानी कि यक्स का वे मान बताओ जो करड़ी में 2 की क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल है। करड़ी में 2 का मान कितना होता है? वही रख दो, बराबर दे दिया है। यानी कि करड़ी में 2 का मान कितना होता है? तो यानी यक्स के जगह हम क्या रख देंगे? यक्स के जगह 1.414। कोई दिक्कत? प्लस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है। 1.414। क्यों? क्योंकि मॉड में जब रखेंगे प्लस वाला तो भी क्या हो जाएगा? प्लस होगा, माइनस वाला रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कड़ी में 2 का मान हमसे पूछ रहा है कि कड़ी में 2 का मान क्या होता है? एक्स की जगह रख दो, तो हमने रख दिया एक्स का मान कड़ी में 2 का मान होता है 1.414। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या दे रहा है बच्चा? तीसरा सवाल हमको कह रहा है बच्चा मॉड एक्स बटे में 2 बराबर 6। तो मॉड एक्स बराबर 6 दूनी के 12, यानी यक्स के मान बताओ। वो निकल गया। यानी यक्स का मान 12 भी हो सकता है, यक्स का मान -12 भी हो सकता है, क्योंकि मॉड कहता है कि हमारे अंदर अगर माइनस की संख्या रखेंगे
तो हम मॉड जब अपना हटाएंगे तो संख्या को हम क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। कोई दिक्कत? सवाल नंबर चौथा देख लीजिए बच्चा। चौथा क्या बोल रहा है? चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि 1 इज लेस देन, नहीं सॉरी, 1 इज लेस देन मॉड एक्स, 1 इज लेस देन मॉड एक्स इज लेस देन 2, यानी x के वे मान बताइए। यानी बच्चा हमसे पूछ रहा है कि x के वे मान बताइए जो 1 से क्या हो, बड़े हो, और 2 से क्या हो, छोटे हो। यानी x के वे हमें मान बताना है जो 1 से क्या हो, बड़ा, और 2 से क्या हो, छोटा। यही ना? तो चलिए हम दिखाते हैं बच्चा ये सवाल कैसे लगेगा। ये सवाल लगेगा बच्चा हमारा, हमसे पूछ रहा है क्या कि x के वे मान बताइए, x के वे मान बताइए जो 1 से क्या हो, बड़ा, और 2 से क्या हो, छोटा। बताओ ऐसी कोई संख्या बताइए जो 1 से क्या हो, बड़ी, और 2 से क्या हो, छोटी। तो बहुत सारे हैं बच्चा। 1 से बड़ा 1.5 दशमलव में जा रहा है हमारा, या फिर 1.6, या फिर 1.7, बहुत सारे होंगे बच्चा। हम 2-3 ठो क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमको यही मान बताना है, x के वे मान बताने थे जो 1 से बड़ा हो परंतु 2 से क्या हो, छोटा हो। तो 1.5, 1.6, 1.7, 1.2, 1.1, बहुत सारे होंगे। 2-3 ठो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा उसका। आशा करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखें बच्चा, कह रहा है कि निम्नलिखित, इसको हम रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा बच्चा सवाल में। हम लोगों ने आसानी से पहला और दूसरा सवालों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है बच्चा। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि युग्मों में, यानी इसका या इसका या इसका चिन्ह लगाओ, चिन्ह लगाओ। पढ़े होंगे बच्चे आप लोग, सवाल कुछ और कर रहा है लेकिन कहने का मतलब उसका यही है कि इसका चिन्ह या ऐसा चिन्ह या फिर ऐसा चिन्ह, कौन सा चिन्ह इसमें लगेगा वही हमें क्या करना है, लगाना है। इसका पहला सवाल हमको दे रहा है, तीसरा का पहला सवाल दे रहा है मॉड 7 - 2 मॉड क्लोज, फिर यहां पे दे रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर मॉड 7 माइनस मॉड 2। हमसे पूछ रहा है बच्चा कि यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, कौन सा चिन्ह आएगा। तो आइए हम हल कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा चिन्ह आ रहा है। 7 में से 2 जाएगा 5, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, अच्छा मॉड को हटा दें, मान लीजिए हम मॉड को हटा दें तो 7 हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड से निकलेगा तो 5, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। बताइए दोनों में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन या फिर बराबर है। तो आप कहेंगे यहाँ तो बराबर है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह, बराबर का, अर्थात यहाँ पे किसका चिन्ह लग जाएगा बच्चा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। कोई दिक्कत? हल करके देख लेना है कौन सा चिन्ह यूज होगा, कौन सा चिन्ह बढ़िया रहेगा, उसी को हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं बच्चा हम। दूसरा हमारे पास है, मिटा देते हैं इसको तो आसानी से यहाँ पे लिखने में सही रहेगा। दूसरा नंबर सवाल दे रहा है, बहुत ही आसान है बच्चा, कोई लफड़ा नहीं इसमें। दूसरा नंबर दे रहा है मॉड 8 - -3 मॉड क्लोज, क्वेश्चन मार्क, मॉड में सॉरी छोटा कोष्टक मॉड 8 मॉड क्लोज माइनस मॉड -3 मॉड छोटा कोष्टक बंद। यानी इसमें पूछ रहा है बच्चा कि कौन सा चिन्ह युक्त होगा, कौन सा चिन्ह सही रहेगा इसके लिए। तो हल कर रहे हैं 8 माइनस माइनस प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको जब हटाएंगे तो 8 पाएंगे। ये देखो ये माइनस और ये अंदर मॉड में माइनस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। आई वाला माइनस तो इसका है, ये वाला माइनस इसका है बच्चा। आई वाला माइनस जो -3 था वो बाहर निकल क्या जाएगा +3। 8 3 कितना हो जाएगा 11, क्वेश्चन मार्क 8 में से 3 जाएगा 5, ये घटाएंगे 11, इधर हो गया 5। बताइए कौन सा चिन्ह युक्त होगा, तो आप कहेंगे इसमें तो ये वाला चिन्ह युक्त होगा बच्चा, तो हम इसी चिन्ह को लगा देंगे। आइए तीसरा नंबर देख ले रहे हैं।
बहुत ही आसान है बच्चा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हल हो जाएगा। तीसरा हमको दे रहा है -9 -3, मॉड में दिया है -9 -3 मॉड क्लोज क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट, मॉड में -9 माइनस मॉड 3 कोष्टक बंद। यानी इसी में हमें बताना है बच्चा कि कौन सा चिन्ह इसमें युक्त होगा। तो आइए सरल करते हैं हम। -9 -3 -12 क्वेश्चन मार्क, -9 बाहर निकलेगा तो +9 हो जाएगा, -3 क्योंकि इसमें तो माइनस प्लस है नहीं तो यहाँ पे प्लस निकल के आएगा। इसमें से हल करेंगे तो -12 है तो क्या आ जाएगा +12, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो जाएगा 6। कौन बड़ा हुआ बच्चा, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कहीं समस्या नहीं मेरे भाई, बिल्कुल एकदम सरलता भाव से, ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करेंगे, एकदम आराम से जैसे जैसे सवाल करा वैसे वैसे हम इसको लगाते हुए चले जाएंगे और अपनी मंजिल को हम क्या करेंगे, पा जाएंगे। चलिए इसका चौथा नंबर भी देख लीजिए, इसका 4 नंबर भी देख लीजिए। यहाँ पे बता दे रहे हैं बच्चे आपको हम, 4 नंबर दिया हुआ है मॉड 3 - 5 क्वेश्चन मार्क, फिर दिया ब्रैकेट में मॉड 3 माइनस मॉड 5 कोष्टक बंद। कुछ नहीं करना है, 3 में से 5 घटाइए -2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखिए 3 हो गया -5 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है बाहर निकले क्या हो जाएगा 2 के रूप में आ जाएगा, 3 में से 5 जाएगा -2। बताइए कौन सा चिन्ह बड़ा है बच्चा, तो आप कहेंगे इसका तो मुंह इधर के खुला रहेगा, ये वाला चिन्ह इसमें भर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। और पेन और एक बात, पेन और रफ और किताब ये साथ लेकर बैठेंगे बच्चा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी सवाल को हमने कहा आपने सीख लिया, तुरंत उसको लगाइए, फिर मैच करवाइए, क्या जितना हमारा आ रहा है उतना आपका भी आ रहा है, तब जाके आप 1 नंबर के गणित में आपका नंबर आएगा बच्चा। और ऐसे देखते रह जाएंगे तो नहीं कुछ होने वाला बच्चा। तो आप रफ और कलम लेकर के बैठेंगे और साथ में किताब को हमने बताया डॉक्टर मनोहर की बुक है, लेकर बैठेंगे और हम सवालों को धीरे धीरे लगाएंगे बच्चा। चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं 4। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखिए। क्या लिखना है, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या लिखो बच्चा। हमने आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ बातें बताया नहीं, तो आप लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख दें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में न लिख पाए उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। लेकिन हमने आपको एक तरीका बताया है, अपरिमेय के 4 उदाहरण बताया है। अगर वो 4 उदाहरण अगर आपको याद है तो आप कह देना कि वो चारों परिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं, इनके अलावा कुछ रहेगा तो क्या आ जाएगा, परिमेय। तो हमने बताया था करड़ी में 2 और करड़ी में 3 ऐसी संख्या जो करड़ी में हो और उसका वर्गमूल न निकले तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच बताना है। तो करड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। करड़ी में 3 का मान कितना होता है, तो करड़ी में 3 का मान होता है 1.732 होता है बच्चा, होता है ना। यानी कि कौन कौन संख्या हमारे पास है, हमारे पास है 1.414 और लास्ट में इधर कौन है 1.732। इन्हीं के बीच में यानी 1.4 और 1.7 कौन संख्या हमें लिखनी है, 2 ठो अपरिमेय लिखना बच्चा। तो हम पहला लिखने जा रहे हैं। पहला अपरिमेय क्या हो जाएगा, पहला अपरिमेय बहुत सारे होंगे, हम इनके केवल एक ठो लिखेंगे, हो सकता है उत्तर इसका ना मिले, सबका अलग अलग आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 5 लिख दो, 1.50 फिर 500 500 540, याद आ रहा होगा कुछ, इसे लिख दीजिए। दूसरा लिख दीजिए, दूसरा परिमेय लिखेंगे 1.60 600 6000 6400। कोई दिक्कत है बताइए, हो गया खत्म अपरिमेय। बस याद रखना 1.4 और 1.7 तो ना 1.5 और 1.6 इन दोनों क्या है, बीच है। बहुत सारे अपरिमेय हम निकाल सकते हैं, तो हम केवल 2 पूछ रहा था, हमने इसको ऐसे क्या कर दिया, लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा, बना लेंगे इसको। चलिए सवाल नंबर हम देखते हैं अब 5वां भी बहुत भारी नहीं बच्चा, बहुत ही आसान है।
5 नंबर को देखेंगे। 5 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 और 2.5, 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय, वही बात फिर पूछा है, अपरिमेय संख्या लिखो। किसके किसके बीच? 2 के और 2.5 के बीच बताना है। तो बच्चा 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच, इनके बीच में 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। तो हम केवल 2 लिखना है। तो पहला अपरिमेय, पहला अपरिमेय हम बता रहे हैं बच्चा, सबका अलग अलग उत्तर आएगा। इसका पहला अपरिमेय हो जाएगा 2.101001000 1 4 को 0 लिख दीजिए, खत्म हो गया। दूसरा लिखना है, दूसरा अपरिमेय। तो दूसरा अपरिमेय बच्चा क्या हो जाएगा हमारा? 2.20 200 200 240। बताइए कहीं दिक्कत है? हो गया हमारा यह परिमेय। और खोजना रहता था 2.30 2.40, अरे मार बहुत सारे हो जाते बच्चे। हम कितने लिखेंगे? तो हमको केवल 2 पूछ रहा था, तो हमने 2 क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 6 को हम देखते हैं बच्चा। 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर सवाल हमको कह रहा है, 6 नंबर दिया है कि 1 और 2 के बीच, फिर वही प्रश्न पूछा है बच्चा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 2 अपरिमेय, 2 पूछा है, 1 अपरिमेय पूछ रहा है। 1 अपरिमेय संख्या बताओ, किसके किसके बीच करा? 1 और 2 के बीच। फिर वो लिख दो बच्चा, 1 और 2 हो गया, इनके बीच में 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा। जो लोग रफ कॉपी कलम लेके बैठे होंगे अपना कर लिए होंगे। क्या आप लोगों ने लिखा होगा? बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा 1.10 100 100 140, रोक देंगे यहीं पे, खत्म हो गया अपरिमेय संख्या हमारी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर हम 7 देखते हैं बच्चा। सवाल नंबर 7, इसमें बताना है कि हल करना है और परिमेय अथवा अपरिमेय बताना है। क्या करना है? परिमेय व अपरिमेय बताओ, परिमेय व अपरिमेय बताओ। यही करना है बच्चा हमको, कि हमको परिमेय अथवा अपरिमेय बताना है। बहुत ही सरल है। तो इसमें कई सवाल दिए हैं। तो पहला सवाल हमारे बीच है, पहला सवाल है करड़ी में 2 + 2 का होल स्क्वायर। आपको बताना है कि परिमेय होगा अथवा अपरिमेय। तो आइए हम देखते हैं कि क्या निकल के रिजल्ट आता है बच्चा, परिमेय की अपरिमेय। a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ो तो सूत्र होता है a² + b² + 2ab। लगभग सूत्र सबको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर। ये सरसमीका एक अच्छा 6 से ही शुरू है। हम लोग 6 में पढ़े, 7 पढ़े, 8 पढ़े, हम 9 में पढ़ रहे हैं। तो a + b का होल स्क्वायर सबको आना चाहिए। हमने उसी पे क्या कर दिया, इसका प्रसार कर दिया। स्क्वायर से कड़ी कट जाती है, क्या बचेगा? 2 + 2 दूना के 4 + 2 दूना के 4 करड़ी में 2। इसको देखेंगे 4 2 6 + 4 करड़ी में 2। यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे, एक बात बताएं आप लोगों को, अभी हम बताए होंगे कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करें, जोड़ें अथवा घटाएं। फिर से बात को सुन लीजिए, अगर किसी भी परिमेय संख्या में कोई किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो वह संख्या क्या जाती है? अपरिमेय। तो बताओ, 4 है परिमेय और ये क्या है? अपरिमेय। किसी भी परिमेय में अगर अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। कोई दिक्कत? फिर से एक बार बता दे रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें तो संख्या क्या जाती है? अपरिमेय। कोई दिक्कत?
नहीं बच्चा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चा? दूसरा बोल रहा है कि 2 माइनस करड़ी में 2 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करड़ी में 2। कैसे लगेगा बच्चा? देखेंगे ध्यान से। तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। सूत्र हो रहा है कि नहीं? देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। ए का काम कर रहा है 2 और बी का काम कर रहा है करड़ी में 2, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी बच्चा। 2 दूना के 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा 2। बताइए अपरिमेय है कि परिमेय? तो आप कह देंगे भैया परिमेय। क्या है? परिमेय। हमने अपरिमेय और परिमेय के बारे में 4 वीडियो, अरे 4 बातें हमने अपरिमेय के बारे में लिखा है बच्चा। उसको जरूर देख लेंगे, तभी जाके आपको अपरिमेय और परिमेय क्लियर होगा। नहीं तो बता रहे हैं कि जीवन भर पढ़ते रह जाएंगे, अपरिमेय और परिमेय में कोई भी सही नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ वो हमारे वीडियो को देख लेंगे तो हमें निश्चित है, हमें भरोसा है कि कभी अपरिमेय और परिमेय में आपको समस्या नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा। इसका हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। रफ कर देते हैं बच्चा हम। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या दे रहा है बाबू। तो तीसरा नंबर सवाल हमारे पास है कि करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। फिर वही बात, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यानी हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्क्वायर से करड़ी खत्म, ए भी खत्म, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस ये गुणा करेंगे 2 करड़ी में 2 करड़ी में 2 करड़ी में 6, जोड़ेंगे 2 3 5। कभी गलती से इसको मत जोड़ लीजिएगा। 5 प्लस 2 करड़ी में 6। बताइए क्या 6 का वर्गमूल निकलेगा? तो आप कहेंगे नहीं, 4 का वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल होता है 9 का, इसका तो दशमलव में जाएगा। तो बच्चा जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले तो संख्या को हम अपरिमेय कहते हैं, और अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय में हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय। क्या हो जाएगा बच्चा? अपरिमेय। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं बच्चा हम। चौथा इसको मिटा देते हैं, क्या कि चौथा सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए सवाल नंबर 4 को हम दिखाते हैं बच्चा। 4 हमारे पास है। 4 क्या कह रहा है हमसे? 4 यही कह रहा है कि 3 प्लस करड़ी में 2, दूसरे कोष्टक में 2 माइनस करड़ी में 3, तीसरे कोष्टक में 3 माइनस करड़ी में 2, और चौथे कोष्टक में है 2 प्लस करड़ी में 3। ये बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसमें थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं बच्चा आप लोगों को। हम कुछ संख्याओं को एक साथ लेंगे, जैसे हम लेंगे 3 प्लस करड़ी में 2 यहाँ पर, इसके साथ हम लेंगे 3 माइनस करड़ी में 2, और यहाँ पे लेंगे हम 2 माइनस करड़ी में 3, फिर ले लेंगे हम 2 प्लस करड़ी में 3। यहां देखेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी यहाँ पे लग रहा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, और दूसरे कोष्टक में 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 लिख के 9, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो गई 2, इसमें जगह 2 दूना के 4, स्क्वायर से कड़ी खत्म हो गया 3, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा बच्चा 7, गुड़े 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 7 एकम 7। बताइए 7 परिमेय है कि अपरिमेय? तो आपका उत्तर होगा बच्चा कि ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। सतवां क्या हो गया? क्लियर हो गया बच्चा। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया? 7 तक सवाल हमने पढ़ लिया। 7 तक सवाल पढ़ने में हमें जहां तक भरोसा है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहां पर हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे था दूर दूर था, हमने इसको बढ़िया से सेट कर लिया। सेट करने के बाद हम आपस में इसका क्या कर लिए? कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है। और अब 7 के आगे वाले सवाल को हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ज्यादा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे और धीरे धीरे हम अपने मुकाम को क्या करेंगे? हासिल करेंगे बच्चा। और हमारी वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर आके बताएं। कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा, अक्षर हमारे शायद छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या करें, समझ में नहीं आता है। लिख तो रहे हैं, बड़े मार्कर भी बढ़िया यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को फिर कोई दिक्कत ना हो।
जहां तक संभव हो सकेगा। आप लोग थोड़ा सा दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।